तुम्हारा जल रहा है तो हमें क्या मतलब है। जब जहांगीर आलम ने हमें रोते रोते ये आप बीती सुनाई तो मैं भी सिहर उठा। जहांगीर आलम के खलिहान में आग लगी थी। उसकी साल भर की मेहनत, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने खेत में धान उपजाया था, वो धान जल रहा था। उसकी मेहनत जल रही थी, उसकी मजदूरी जल रही थी, उसकी कमाई जल रही थी। और उसी खलिहान से सटा एक तालाब, और वो सोचते हैं कि उस तालाब से पानी निकालकर जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जल्द से जल्द उस तालाब से पानी निकालकर हम अपने धान पर फेंकें ताकि धान में जो आग लगा है वो बुझ जाए। लेकिन उस तालाब वाले की ये बातें सुनकर कि तुम्हारा जल रहा है तो हमें क्या मतलब है, मैं तालाब से आपको एक चुल्लू भर भी पानी नहीं लेने दूंगा। ये कहानी है जहांगीर साहब की। जहांगीर साहब कहानी बताते बताते रो उठते हैं। तब मन करता है सवाल करने को कि धिक्कार है ऐसे समाज पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो लोगों के बुरे वक्त में काम नहीं आते हैं, जिनके खलिहान में आग लग रहा होता है, जिनका फसल बर्बाद हो रहा होता है, जिनका धान जल रहा होता है, और वहां पर तालाब वाले खड़े होकर तमाशबीन बनते हैं और वो मना करते हैं कि मेरे तालाब से पानी मत ले जाओ। मेरे तालाब से पानी लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपका आग जल रहा है, आपके धान बर्बाद हो रहा है, वो आप समझो, मैं आपको पानी नहीं दूंगा। यह है हमारे समाज की सच्चाई। ये ताहिरपुर गांव के जहांगीर आलम, जो कि दूसरों की खेती करते हैं, दूसरे की बटैये पर, भौली पर खेत उपजाते हैं, और उसका धान जल जाता है। कोई बच्चे आकर उसमें आग लगा देते हैं और वो सोचते हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। जहांगीर आलम बेचारे गरीब आदमी, बहुत गरीबी से, बहुत मजदूरी मेहनत करके उन्होंने ये धान उपजाया था, लेकिन आज उसका फसल बर्बाद हो चला। आज उसके 10 कट्ठे का जो है पूरा धान बर्बाद हो गया। और अफसोस तो इस बात पर है, अफसोस तो इस बात पर है कि वो कैसे लोग होंगे, उनकी मानसिकता कितनी नीच होगी, उनका सोच कितना घटिया होगा। हां, मैं मान सकता हूं कि आपस में कोई विवाद रहा होगा। हां, मैं ये भी मान सकता हूं आपकी गांव में उनसे नहीं जमती होगी। मैं तालाब वाले से कह रहा हूं कि ठीक है, नहीं जमती होगी, लेकिन जब आग लगती है ना, पानी के लिए किसी को इस तरीके से मोहताज शायद ही दुनिया करती होगी। पानी तो लोग अनजाने को भी दे देते हैं। पानी, वो भी तालाब का पानी, वो भी तालाब में भरा, पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था और उसी खेत से सटा हुआ था जहां पर उसका खलिहान था। चाहता तो आग पर मिनटों में काबू पाया जा सकता था, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। उस जहांगीर आलम ने फिर एक अलग से कोशिश की। कहीं दूर से बोरिंग से पाइप जोड़ा। पाइप जोड़ते जोड़ते सब कुछ स्टार्ट करते करते उसका धान बर्बाद हो चला था। वो दौड़े दौड़े थाने पर जाते हैं और थाने में एक आवेदन देने की कोशिश करते हैं कि सर, किसी बच्चे ने हमारे खलिहान में आग लगा दिया है, हमारा धान बर्बाद हो गया है। तो जहांगीर आलम जैसा बताते हैं कि थाना वाला कहता है, गांव का चौकीदार कहता है कि आपको एफआईआर करवाने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। जहांगीर आलम वहां पर से अपने नेता को फोन करते हैं और नेता क्या कहते हैं सुनिएगा। नेता कहते हैं कि पैसा मांग रहा है, आप वापस आ जाओ, हम समझ लेंगे। अभी क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नेताजी ने समझा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं उस समाज के वैसे लोगों को कहना चाहूंगा कि आपकी इंसानियत कहां चली जाती है। क्या इंसानियत से बड़ा भी कोई चीज होता है? शायद नहीं। ऐसे समय में तो आपको दरिया दिली दिखानी चाहिए थी। ऐसे वक्त में तो आपको उस मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए था, जो गरीब आदमी बहुत मेहनत से अपने खेतों में धान उपजा रहा था, उसके धान में आग लग रही थी, वो इधर उधर बिलख रहा था, इधर उधर तड़प रहा था। वो चाह रहा था कि मेरे किसी तरीके से पानी डालकर आग पर काबू पाया जाए, मेरी फसल को बचाया जाए। लेकिन आपका जमीर वहां पर कहां चला गया? आपका जमीर जिंदा ना हो सका। आपका जमीर इतना मुर्दा कैसे हो सकता है कि एक गरीब को इस तरीके से तड़पते हुए देखकर आप ठहाके मारते हो, आप उसे मना करते हो, आप उसे पानी तक नहीं लेने देते हो। अफसोस, अफसोस। समाज को सोचना होगा कि वैसे लोग जो हमारे समाज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसान है, वो कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए नुकसान है, वो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल झकझोर कर देने वाली घटना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो किसान जिनके साथ ऐसी चीजें हुई। पोखर का पानी नहीं दिया, हमारा धान जले गया, फिर अब हम गाली दे रहे, हमारा तकलीफ हुआ, हम कुछ से कुछ अभी दे बेरा हो रहा है, हम कुछ से कुछ बकेंगे तो आपको क्यों गुस्सा लगता है सर? हम इस बात से परेशान है। जब आप नहीं किए हैं, आप पोखर का पानी नहीं दिया, आपको गुस्सा क्यों लगता है सर? हम लोगों को अभी भी ये भी बोलता है अभी कम जला, अभी और जलाएंगे।
बोले ना नेताजी लोग को नहीं बताया, गाँव में तो है, बताए सर, समाज वो है, अभी बड़े बड़े लोग रांची में हैं। है सर, उसको भी बोले हैं, सब पता है वो आज मुखिया है आपके गांव में, नेताजी हैं, जिला परिषद जी हैं, सबको परिषद को और भी बोले गांव सर, का वो जिम्मेदार रांची में है, लोग। तो जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन भी उसी टाइम में फ़ोन करे, अगले हम्म, जलते हुए भी हमें फ़ोन किया, ऐसा ऐसा सर घटना हो गया है। बोला अभी तो मैं रांची में हूँ, थाना जाओ। थाना जाओ। थाना गया तो 2 दिन हम थाना में परेशान हो गए, FIR लिख के दिया तो भर के आवेदन दिया। आवेदन दिया है। वो आवेदन का रात हो गया, हम लोगों को वही 8 बज गया रात सर, थाने में। हाँ थाना में लेडीज से लेके गए थे, छोटे छोटे बच्चा छोड़ के गए थे सर। बोले अब दरगाह से सब क्या करेंगे, अभी अंधेरा हो गया, कैसे जाएंगे गाड़ी पर, ठंडा का मौसम है। तो बोला ठीक है अभी जाओ, तुम कल सुबह आना। कल फिर 8 बजे गए, 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे आए हम लोग। बोले शाम को बोला कि नहीं, चौकीदार बोला हमको केस लेगा लेकिन 10,000 रुपये लगेगा। गरीब आदमी हम ये जल गया सर, 10,000 रुपये अब कहाँ से लाएंगे? नहीं 10,000 हुआ, अब चले आए लौट के घर थाने से चौकीदार बोला। हाँ बताया ना नेताजी को चौकीदार पैसा मांग रहा है। चौकीदार नेताजी जो थाना से फ़ोन किया सर, इतना आवेदन देने के लिए आए तो 10,000 मांग रहा है। बोला अभी 1 रुपया नहीं दे, तुम घर जाओ। नेताजी ने बोला तुम घर जाओ, तो हम घर आ गए सर। अभी तक हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं आ रहा, हम कैसे हालत में है, क्या है। सब रो रहे, पीट रहे, गाली देते, तो वो ऊपर से धमकी देता कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो बचा और जला देंगे। कौन धमकी देता है? ये पोखर वाला। चलिए ठीक। इतना गरीब है सर, हमारे पास कट्टा डंडा लरवा पे धान काट, दूसरे का खेत करके अब धान उगते, दूसरे का खेत के लरवा पे धान कटवाता है सर, वो भी काट के उसमें जमा किए, तो वो भी साल जब जल गया। अपना खेत भी नहीं है आपको, दूसरे का सिर्फ बटैया। 3-4 कट्टे खेत है सर घर का हमारा। ये सब जितना लरवा है सब भोली का है। अब 2-2.5 बीघा तो भोली जिसका करते हैं खेत है वो धान मांगेगा तो कहाँ से दीजिएगा? कहाँ से देंगे सर? उसको हाथ को पैर पकड़ेंगे, उसको दिखाएंगे, यही सब कहने, और क्या करेंगे सर? और वो भी देख रहे हैं, अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। वो भी धान वाला है सर, यहाँ खेत में घर में नहीं रहता, गोड्डा में रहता है। कहता है बोले कि पानी उनी है बगल में, बगल में नहीं दिया, ये का मर्डर हो जाएगा। ईंट लेके दौड़ा मारने के लिए, जिसका पोखर है नहीं, पोखर। बाकी मुखिया का लड़का भी था, उसने भी पानी लिया तो उसके ऊपर भी ये किया, पानी नहीं ले सकते हो। जल रहा तो हमें क्या मतलब? जल रहा तो हमें कोई मतलब नहीं। मेरा बड़ा भाई का उसका साथ में था हमारे बोली बट्टा खेत अपना 1 बीघा 1-2 कट्टा बस, सिर्फ सर कुछ नहीं। और कैसे जला, कैसे जला? वो लोग जरा दुश्मनी से 2 बच्चा आके आग लगा दिया उसमें। और ये लोग पानी, पूरा गांव का आदमी दौड़ा ईंट मारने के लिए, लड़का लड़की सब और लेडीज जेंट्स, मतलब पूरा फैमिली दौड़ा कि तालाब से पानी नहीं लेना, पानी निकाल नहीं सकता। जबकि आज के दौर में पानी, ओ माय गॉड, पानी के लिए भी लोग रोक देते हैं। हो सकता है मुखिया का भी बेटा, बड़ा वाला बेटा था, वो गोटा पटा रहा था, मशीन तो ये बिछाया था और पानी लाया था उसमें धान। यहाँ से और हम लोग को पानी नहीं, ये लोग पड़ोसी लोग सभी गए थे बाल्टी लेकर, ढेला लोग माता पानी नहीं ले लो, यही बोला वो पोखर वाला सब लोग को। हम लोग उधर से दरबट देने आ रहे थे, पूरा आग लग कर जर गए थे। वहाँ खेत में बुनाई कर रहा था, वहाँ से दौड़ते दौड़ते मेरा यहाँ आके गिर गया एक बार में, तो यहाँ दिमाग मेरा फेल कर गया। ये सब मेरा कितना नुकसान हो गया आपको? मेरा करीब 50,000 का नुकसान हुआ सर। ये धान पूरा माल भोग दो सब सारा 10 कट्ठा का धान, उसके बाद पुआल नेरुआ वगैरह, कम 7-8 हजार पुआल बच्चा छोड़कर लोग का धान कटने गया था। 5-6 बीघा का मेरा धान बगल में रखा हुआ है सर, वो भी खत्म होता मेरा तो दम वहीं लग रहा था, चला जाएगा। आग देखते 16 आग का। अगर पानी मिलता तो वहीं पर जैसे सटा हुआ था, हाँ वो खत्म हो तब बच सकता था। 4,000 के खत्म हो जाएगा। वो अगर पानी देता सर हमको तो तुरंत वो खत्म करता है, इतना पब्लिक दौड़ा, लेकिन वो ईंट लेके सब आदमी दौड़ा, 1 बाल्टी भी पानी निकालेगा तो ईंट मार देंगे सर। पानी लेना, ईंट डालेंगे, मार देंगे, भागो मादर चौथ, पानी ले रहा है मेरा, वो दुश्मन को जरने दो, यही बोला था वो पोखर वाला। हम वहाँ जाके लिख के भी दिया तो वो केस मेरा नहीं। थाना में गए तो क्या बोला? थाना में ऐसे नाम दिया
तो उस दिन बोला शाम को कल आइए, कल गया। हम दोनों भाई बहन। वो आपके भैया बोल रहे हैं कि थाना में 10,000 मांग रहा था। हाँ जी सर, वो 10,000 मांग रहे सर। कौन मांगा था? बड़ा बाबू बोला 10,000 लो। तो मेरा गांव का चौकीदार जो है हाँ ये बोला 10,000। तो मैं बोला मैं दादा को फोन करता हूँ, जिला परिषद मेरा दादा है। हाँ, रफीक साहब। जी सर, मैं फोन इसको किया तो वो बोला आप लोग घर आइए दोनों भाई मिलके, हम देख लेंगे क्या होगा वहाँ जाके, हम कर लेंगे फैसला। हम दूर में अभी बाहर में हम आना बुलाया के करेंगे, तुम दोनों भाई आ जाइए। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद नियाज है सर। मोहम्मद नियाज। चलिए ठीक। ये सब लोग परेशान हो गए, लेडीज सब लोग ये लोग डूब पानी मतलब घर से गला गला पानी लेके गए सर। और बाल्टी लगी घर से लेडीज लोग पानी दिया ले जाके, लेकिन वो नहीं दिया एक बाल्टी करने के लिए सर। अच्छा ठीक है, हम लोग ये करते हैं, खबर चलाते हैं।